मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील के मैं झरड़ा में हूं इस वक्त, और मेरे साथ में जुड़े हैं प्रताप सिंह आर्य। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं, ऐसे में निर्दलीय के रूप में प्रताप सिंह आर्य ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। मैं प्रताप सिंह आर्य से भी चर्चा करूंगा कि आपको निर्दलीय के रूप में आखिर क्यों अपना नामांकन दाखिल करना पड़ा। प्रताप सिंह, बताएं आप कि आपको निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना पड़ा। क्या है कि पार्टी की जिस प्रकार से कवायदें चल रही थी पिछले एक साल से कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को इस बार मौका देगी, और हमें भी वो विश्वास था। निरंतर हम लोग कार्य करते आ रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि सब लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ जो वर्तमान विधायक है उसको 5वीं बार पार्टी ने टिकट दिया है। उसका इतना आतंक है, अत्याचार है और इतनी शिकायतें हैं कि शायद मध्य प्रदेश में इससे अधिक किसी अन्य विधायक की शिकायतें नहीं हो सकती है। चाहे वो वीडियो वायरल हो, चाहे वो पार्टी हराने की बात कर रहा हो, चाहे वो पैसे की बात कर रहा हो, रिश्वत लेने की बात कर रहा है, ऐसी कई प्रकार की उसके ऊपर जो है वो आरोप प्रत्यारोप है। उसके बाद भी पार्टी ने पुनः उस व्यक्ति को प्रत्याशी बना दिया। अब हमारी जो मानसिकता है, कांग्रेस को हम वोट दे नहीं सकते, इसको विधायक को भ्रष्ट व्यक्ति को जिता नहीं सकते। इस स्थिति में सारी जनता जनार्दन और सभी से मैंने जब विचार विमर्श किया तो उस विचार विमर्श में ये आया है कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए सबके सहयोग, सबके आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को मौका नहीं दिया? युवाओं का जिस प्रकार से चर्चा में था, ऐसा उनने पुनः लोगों को रिपीट कर दिया है, और मौका देना चाहिए था। क्योंकि युग है, युग के हिसाब से हर व्यक्ति के नए युवाओं में कायम करने की भी एक इच्छा शक्ति होती है, और वो कहीं ना कहीं पार्टी को बड़ा उसका जो है बेनिफिट मिलता है अगर युवाओं को मौका मिलता। लेकिन बहुत सारी जगह 90%, 95% ऐसा हुआ है कि पुनः उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया है। ये बताएं कि आपने निर्दलीय के रूप में नामांकन तो दाखिल कर ही चुके हैं आप। अब यही लगता है कि आप एक नए आगाज के साथ चुनाव तो लड़ेंगे, पर क्या किन मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा? क्योंकि निर्दलीय एक सिंबल नहीं होता, उसके साथ में किस परिस्थिति से को आपको चुनाव का सामना करना पड़ेगा? चुनाव का सामना तो यही है कि हर जगह, हर पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ताओं को तैयार करना। पार्टी जो होती है, पार्टियाँ अपने कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन मुझे ईश्वर की कृपा से प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मेरे भी अपने चाहने वाले लोग, मेरे सहयोग करने वाले लोग हर पोलिंग बूथ पर मेरे भी हैं, और निश्चित ही बहुत ही अच्छा यहाँ का जो रिजल्ट आएगा वो लगभग हमारे पक्ष में आएगा। क्योंकि हर तरफ हमारे युवा साथी लोग कार्य करने में लग गए हैं हर जगह से। और कल आपने देखा होगा जब नामांकन रैली भाजपा समर्थित प्रत्याशी ने भी निकाली थी, कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी निकाली, और मैंने निर्दलीय के तौर पर भी निकाली, पर कई गुना ज़्यादा अधिक जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिला। इससे पता लगता है कि आने वाला 3 तारीख को रिजल्ट किसके पक्ष में हुआ। महिदपुर विधानसभा में देखा जाता है कि हर बार यहाँ पर यही कहा जाता है कि जो वर्तमान विधायक है उन्होंने काफ़ी विकास किया है, और जनता भी ऐसा बोलती है कि यार उन्होंने विकास किया है। फिर आपको भी चुनाव मैदान में आए हैं, क्या उसमें और आपकी टक्कर में कई गुना आपको संघर्ष करना पड़ेगा? प्रताप को जो अपना एक संघर्ष अलग ही करना पड़ेगा, आपकी क्या इसमें भूमिका रहेगी? संघर्ष तो जीवन का एक आधार है। वो तो बिना संघर्ष को कोई व्यक्ति अपने जीवन का मूल्य समझेगा ही नहीं, और संघर्ष हम सबको करना चाहिए। और वही संघर्ष के बूते पर मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ, जनता जनार्दन के विश्वास पे उतरा हूँ। रही बात विकास की, तो विकास तो पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है, विकास पूरे देश में हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, शिवराज जी के नेतृत्व में भी हुए हैं और होंगे। चाहे कोई भी विधायक बन जाए, विकास तो होंगे, जो होना चाहिए वो होंगे। लेकिन यहाँ का जो व्यक्ति के खिलाफ है, हम लोग कोई पार्टी के विरोधी नहीं, व्यक्ति के विरोधी। जिस व्यक्ति ने
इतने प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया, उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए, उनको जेल भेजा, मुझे भी जेल भेजा और कई प्रकार के षड्यंत्र किए, छोटे छोटे विधानसभा में प्रश्न। और ये सारा इतना आताता है कि यहाँ पूरे विधानसभा को भययुक्त कर दिया। और उस विधानसभा को भयमुक्त करने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य है। रही बात विकास की, तो विकास तो हम सब लोग जो करना चाहिए था वो सारे विकास, चाहे वो उद्योग के हो, चाहे वो किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का हो, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने का हो, चाहे स्वास्थ्य की सुव्यवस्थाओं को सुधारने का हो, चाहे स्कूल की व्यवस्थाओं को सुधारने का हो। इसके हमारे लगातार हमारे पीछे झूठे प्रकरण में लगे रहे विधायक महोदय और सीएम राज स्कूल नहीं बना पाए, वो महिदपुर को बाईपास नहीं दे पाए। वो बहुत सारे काम है, गिना सकते हैं। कृषि उपज उप मंडी है, वो चालू नहीं कर पाए। बहुत सारे काम है जो नहीं कर पाए, वो करना चाहिए। और हमको जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी तो निश्चित ही ये काम हम करेंगे। गौशालाएं बंद पड़ी है पूरी विधानसभा में, एक भी गौशाला ऐसी नहीं है जहाँ चालू हो गई है। हमारी गौ माताएँ आज सड़क पर घूम रही है। वो गौशाला चालू करने की आवश्यकता है, बिल्कुल एक भी गौशाला चालू नहीं हुई। उनका विकास जो करना चाहिए था वो नहीं हो रहा है और केवल एक ही काम के जो ऊपर उठ रहा है उसको दबाने का काम किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि महिदपुर विधानसभा में जो विकास होना चाहिए था वो तो नहीं हुआ है, पर आपको अगर जनता मौका देगी तो आपको महिदपुर विधानसभा में ऐसे क्या आवश्यकता लगती जिसे आप बनने के बाद पूरा करेंगे? आवश्यकताएं तो बहुत कुछ है। प्रथम आवश्यकता हमारे किसान साथियों, किसान भाइयों के खेत तक सड़क पहुंचाना, उन तक जहां जहां लोग गांव से बाहर रहने लग गए उन तक बिजली पहुंचाना, अटल ज्योति, और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को सुधारना, शिक्षा की व्यवस्थाओं को सुधारना, और कई प्रकार के जो हमारे महिदपुर में जो है वहाँ बाईपास देना है, उद्योग स्थापित करना, मुख्य युवाओं को रोजगार देने के लिए छोटे छोटे यदि उद्योग स्थापित हो जाए। और यहाँ पर एक कृषि कॉलेज की आवश्यकता है ताकि पूरा कृषक से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और यदि कृषि का कोई एक कॉलेज हो जाए तो हमारे युवाओं को एक कृषि तकनीकी खेती करने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। और यहाँ युवाओं को एक तकनीकी खेती होगा तो निश्चित ही क्षेत्र का विकास होगा। आप किस प्रकार की राजनीति करेंगे और आगे भविष्य में भी आपने करी है और आगे करेंगे, आपके क्या मूल उद्देश्य रहेंगे, थोड़ा सा एक विस्तार में और बता दीजिए। और जनता जनार्दन से भी आपका क्या आग्रह रहेगा? मुख्य उद्देश्य है हमारे विधानसभा में समभाव सद्भाव, सबको साथ लेकर, सबका साथ सबका विकास, सभी का विकास हो, सभी आगे बढ़ें, यही उद्देश्य हमारा है। और सभी सर्व समाज को लेकर मैं निरंतर कार्य कर रहा हूँ। दूसरी बार जिला पंचायत 10 गुना अधिक मतों से जीता हूँ पहली बार की तुलना। ऐसे ही हम सब समाज को साथ में लेकर सुख दुख में लोगों के काम आ जाएं, जो जहाँ जब भी हमारी आवश्यकता पड़े हम सब लोग उनके काम आ जाएं, उनके साथ में खड़े रह जाएं, सुख दुख में खड़े रह जाएं। ये हमारी एक नैतिक दायित्व है और उस दायित्व को मैं बखूबी पूरा करूँगा। सर्व समाज एक नारा भी चल रहा है, वो हमारे युवा साथी कल भी दे रहे थे। सर्व समाज का नारा है, प्रताप आर्य हमारा है। मैं सर्व समाज को लेकर राजनीति, किसी एक समाज के भरोसे हम राजनीति नहीं कर सकते हैं। एक समाज का कोई नेता नहीं बन सकता, इसलिए सर्व समाज का हित इसमें निहित है, सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद इसमें निहित है। सब समाज मिलकर मुझे सहयोग कर रही है। मैं सभी का, मेरे आशीर्वाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसा ही सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मेरे प्रति बने रहे, हमेशा मैं उनका आभारी रहूँगा। आपका भी, न्यूज अवंतिका का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रताप का जो है जनता जनार्दन से क्या अपेक्षा है? जनता जनार्दन से मुझे अपेक्षा है कि निश्चित ही आज की जनता वास्तविकता में जीती है। कई सारे नेता झूठे डपोसले जो झूठ बोलते हैं, समय समय पर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। आज की जनता बिल्कुल ही झूठ और बरगलाने के उसमें नहीं आएगी। वो वास्तविकता चाहती है कि जितने भी जनप्रतिनिधि है उनमें वास्तविकता कौन है, कौन सत्य बोलता है, कौन झूठ बोलता है, कौन झूठे वादे करता है, कौन लोगों को भ्रमित करने का कार्य करता है। ये जनता जनार्दन जानती है और मैं अपना जीवन वास्तविकता में जीता हूँ। जैसा बोलता हूँ ऐसा करता हूँ और जैसा करता हूँ ऐसा ही बोलता हूँ। इसलिए जनता जनार्दन मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास करेगी, मुझे आशीर्वाद देगी। जनता जनार्दन से मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि आने वाली 17 तारीख को जिस महिदपुर विधानसभा को आप भयमुक्त होकर, स्वतंत्र होकर मतदान करें
और मुझे आशीर्वाद दें, ताकि जिस प्रकार से यहाँ का माहौल बनाया गया है उस माहौल को परिवर्तन करने का एक सुनहरा अवसर है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि मुझे सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। मेरे साथ में महितपुर विधानसभा से झाड़ा से आज मेरे साथ में प्रताप सिंह आर्य, जिन्होंने निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया था। अब जनता जनार्दन का फैसला रहेगा कि वो किसको चाहती है, किसे पसंद करती है, तो जनता जनार्दन के हाथ में है। अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ सुमेर सिंह सोलंकी।